इसलिए मेरे भाई हर करेगा नहीं तू बनाने तू झूठ कहता है ऐसा कभी नहीं कर सकता। अपने बेटे को बचाने की कोशिश मत करो, इसलिए कि वो हरामजादा तुम्हारा बड़ा वाला बेटा श्यामू 302 का मुजरिम है, और जब तक वो हरामजादा नहीं मिलेगा तो तुम्हारा बेटा हमारी जेल में रहेगा। छोड़ो, इस हरामजादे के हाथों में हथकड़ी लगाओ, घसीटते हुए जेल में डाल दो। This is my order. और भाभी अभी बड़े भैया की लाश के कमरे में रखी हुई है, और उनका अंतिम संस्कार करना है। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे देवर के पास 1 रुपया नहीं है, तो मैं उनका अंतिम संस्कार कैसे करूं? रुपयों की जरूरत है इसी तो मुझे करने भाई ये कभी नहीं सकता है, ये कभी नहीं सकता है, ये नक्शा तुझे कभी नहीं मिल सकता है। और जान जाए तो जाए मैं कह रहा हूँ कि शाही महल का मुझे वो नक्शा चाहिए जिस नक्शे में महल के खजाने के बारे में लिखा हुआ है। बोल वो नक्शा कहाँ पर है? ये नक्शा तुझे कभी नहीं मिलेगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन ये नक्शा तुझे कभी नहीं दे सकता। भौजी, मेरी प्यारी प्यारी भौजी, मारूंगा ऐठ के और रोगी बैठ के। लावा महल का खजनवा कहाँ बारे? के खजनवा कहाँ बारे? खजाना तो मैं हासिल करके रहूंगा, ठाकुर अमरनाथ हासिल करके रहेगा। इसके सर का ताज उतार, ये कीमती गहने उतार, और एक व्हाइट कलर का कफन पहना के इस राज्य से लात मार के निकाल दे। चंदर नगर के निवासियों, वो महल का नक्शा तो मैं हासिल करके रहूंगा, और चंदर नगर के निवासियों, एक ठाकुर का वही पुराना मसूल है कि न वकील होगा ना गवाह होगा, न वकील होगा ना गवाह होगा। तो जो एक ठाकुर से टकराएगा, कसम से
गवाह होगा। क्या साला चोर छौकट उठाई गिर। अब बताओ तुम इतना बहिलाए गए हो है। पहले पे भाई का मरुआ डायो, पहले पे भाई का मरुआ डायो और भाई का खून का इल्जाम हवे भतीजे के ऊपर लगवा दियो, एक भतीजे का जेल में डरवा दियो, अपई भाभी के ताजबाद उतरवाए कोई का बताओ राज के बाहर निकाले दे थे। ये सार मरतो नहीं न हो, कुतने मर जाते मरम की रवा पर थे। एक साले के जिंदन में परी है, एक साले के जिंदन परी है और वो प्लास्टिक के परी है, ना गली है ना मरी है, वही सारे बज बजई है। लेकिन चल दे कहना क्या है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। दोस्तों नमस्कार। पहचाना मुझे? नहीं पहचाना। मैं जानता हूँ दोस्तों कि मैं बिजनेस के मामले में बाहर चला जाता हूँ तो आप लोग मुझे भूल जाते हैं। दोस्तों मैं सुंदरलाल सौदागर हूँ। आप लोग को जानते हैं हमारा धंधा ही ऐसा है, खाने पीने की सामग्री शहर शहर में सप्लाई करना हमारा काम है। दोस्तों क्या बताऊं, तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, धन दौलत मान सम्मान, किसी बात की कोई कमी नहीं है। कभी कभी यही सोचता हूँ कि काश हमारे भी कोई पुत्र होता तो आगे चल के हमारे कार्य को संभालता। लेकिन क्या करूं दोस्तों, हमारी बेटी जब रूपावती बहुत छोटी थी तभी हमारी घरवाली हमें छोड़कर चली गई। कभी कभी उसी की याद आ जाती है तो मन दुखी हो जाता है। लेकिन अब भाई ईश्वर के आगे किसकी चलती है कि मुंशी, हमारा मुंशी नहीं नजर आ रहा। हाँ मुंशी राम सिंह, क्या कर रहे थे अभी तक? सर जी, जो माल के लिए ऑर्डर आया है बाहर जाने के लिए, उसी माल को पैक करके सब गाड़ी में लोड कर रहे थे। किशमिश, बादाम, सेब, संतरा, मुनक्का, मिर्चा, धनिया। मिर्चा धनिया? एक बात बताओ, जो हरिद्वार माल जाना है उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ वही माल। तो लिस्ट तुमने ठीक से पढ़ा नहीं क्या? उसमें धनिया मिर्चा कहाँ लिखा हुआ है? धनिया मिर्चे के ऑर्डर नहीं लिखा सर जी। धनिया मिर्चे के ऑर्डर नहीं भाई। चलिए ठीक है, धनिया मिर्चा बोरी उतरवा देंगे। ठीक है। बाकी सारा माल स्टेशन पहुंचा दो। हाँ ठीक। लेकिन 10 बजे की ट्रेन है कल। हाँ हमें ठीक से जाना माल लेके। ठीक, सारा माल लोड हो गया। लेकिन मुंशी काफी देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन हमारी बिटिया रूपावती कहीं नजर नहीं आ रही। वही है कमरा के अंदर। अच्छा जाओ देखो और उससे कहो कि हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक सर जी, बैठ जाओ, बुला के ला रहे हैं। पापा तो मेरा
मेरा साधन प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो क्या खुश रहो। अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे लेकिन क्या बात है रूपवती, मैं देख रहा हूँ जैसे तुमने कहीं की तैयारी बना रखी है। आकाश, हाँ? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? जी हमारी लाडली बेटी कुछ कहना चाहती है तो कहो बेटी, ऐसी की बात है। हेलो एक मिनट, चाय वाले भैया गौर करें, सिंगार घर में चाय लगाइएगा, कुछ लोग चाय पीना चाहते थे। धन्यवाद। कोई बात नहीं पापा, अपने यहाँ के सब नौकर हैं, चाय के प्यासे बेचारी, उनको करने दो चाय नाश्ता। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिताजी बेटी आप जीत करती है जिहाद और घूमन जाए चमन में। घूमन जाए चमन में जीना चाहती है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं घूमने जाऊं या कि न जाऊं। लल्लू कोई बन रहे हो? हाँ? ये बहुत दुष्ट है, मुंह लगा है ना। तुम्हें इजाजत मांगने के बहुत ढंग आते हैं। जी पापा। चलो ठीक है, अगर आज हमारी बिटिया की पापा, इच्छा हो। आज मुझे कल आपने मुझे बेटी का प्यार नहीं बल्कि बेटे का प्यार दिया है। क्यों नहीं बेटी, अरे तुम हमारी इकलौती औलाद हो। और मैं भी बेटा, भगवान से बेटा, प्रार्थना सब करती कुछ हूँ कि जैसे आप मेरे पापा हैं, आप जैसे पापा हर औलाद को मिले। खुश रहो बेटी, अवश्य ऐसा ही होगा। अगर ईश्वर चाहेंगे तो हर सबको मेरे जैसा पिता मिलेगा और तुम जैसी बेटी मिलेगा। आकाश, जा बेटी, अगर तुम्हारे दिल में इच्छा है तो मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं बिजनेस के मामले में बाहर चला जाता हूँ तो तुम अकेले घर में बोर हो जाती हो। इसलिए अभी कल तक मैं यही हूँ। कल 10 बजे की ट्रेन है, हरिद्वार के लिए माल जाना है, इसलिए तुम जाओ, घंटे 2 घंटे में चमन घूम कर आओ, लेकिन अकेले मत जाना है। कुछ सहेलियों को ले लेना और जल्दी आने की कोशिश करना। सब सहेली मेरे साथ तैयार है, बस टाइम है, वो भी आधे घंटे का। मैंने कहा कि आधे घंटे बाद आती हूँ, तो आप इजाजत दे दे बस। जाओ जाओ, ओके बाय। अरे चमन घूमने हाँ, देखो, अकेले ना जाओ, जमाना बहुत उल्टा सीधा चल रहा। साथ में 2-4 सखी सहेली लगी हो, मान लियो सहेली न मिले तो सहेले लगी हो। ये सहेला क्या होता है? अरे हमारे तरह के 2-4 ठे लौंडे बोला लियो, उनका बताइए। नो, हाँ? लड़कों की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वो जनाना है, जनाना चमन, वहाँ से लेडीजें जाती हैं, अरे मर्दाना नहीं जाते हैं। मान लियो तुम्हारे सखी सहेली ना हुआ तो बताए थी, सेफ्टी का बरे। आई डोंट नो, मेरे पापा ने मुझे सब कुछ सिखलाया है। जो भी आएगा ना मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, जाइए। ठीक है, ओके बाय। टाटा पापा नमस्ते। टाटा। तुम आदत से मजबूर है, हाँ, मजाक करने की तुम्हारी आदत जाती नहीं है। हाँ, सेठ जी के मजाक कर ले था। चलो ठीक है, एक बात सोच रहा हूँ कि हमने बेटी को इजाजत तो दे दिया, लेकिन बिटिया हमारी सयानी हो गई है। हाँ भाई, अब धीरे धीरे दुआ करे लायक के हो गई। क्या? अरे शादी विवाह। हाँ तो पहले नाम लिया कर। हाँ, देख मैं बहुत बुजुर्ग हूँ तुझसे, इसलिए मुझसे मजाक मत किया कर। नहीं मजाक नहीं, शादी विवाह करे लग के भूल गई। सोच रहा हूँ कि इस बार जब हरिद्वार से हम लोग वापस आएंगे हाँ, तो कोई अच्छा सा लड़का देखकर सबसे पहले अपनी बिटिया की शादी करेंगे, चल उसके बाद फिर अपने कार को देखेंगे। हाँ, राम सिंह, हाँ, तुम्हें मालूम नहीं क्या जमाना है। और हमारे पिताजी बताते थे कि एक समय ऐसा था
जब औरतों को घर से निकलना मुश्किल पड़ जाता था, अच्छा, जब ये हमारा देश गुलाम था तो औरतों को औरतों ही, लेकिन इंसान को खुल के जीने का मौका नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। आज हमारे इस भारत देश में एक से एक वीर पैदा हुए जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन अपने देश को आजाद कराया। आज उन्हीं की मेहरबानी की वजह से हम लोगों को खुल के जीने का मौका मिला है। क्या है सर जी? हमारे इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। किस लिए सर जी? क्योंकि जितने भी देवी देवता पैदा हुए सब हमारे इसी देश में पैदा हुए, इसी देश में। और जितने भी संगम हैं, गंगा जमुना जितने भी मान वाले संगम हैं, हाँ, सब हमारे इसी देश में हैं। और इसीलिए हमारे इस भारत की धरती बहुत महान है। आज मुझे गर्व है कि हमारा जन्म इस भारत की भूमि पे हुआ, जिसका सम्मान हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में होता है। सर जी, यह कब का बात है आप बता रहे हो? जब अंग्रेजों का शासन प्रशासन चलता था। अच्छा, बहुत पहले की बात है। हमारे पिताजी बताते हैं। कहाँ पैदा न फैल रहा हो? अरे जब मैं बहुत छोटा था तू कहाँ पैदा हुआ होगा? अच्छा, आप छोड़ के रहो? बहुत छोटा था। तो फिर हम अपने अम्मा के पेट में रहे होंगे। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। आज उन्हीं लोगों की याद आ गई, हाँ। जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया। आज देखो हमारे देश की माँ बहन बेटी बड़े बड़े पदवी पे बैठी हुई हैं, बड़ी बड़ी अधिकारी हैं, इस देश को संभाल रहे हैं। आज कहना है कि अगर उन लोगों ने इस देश को आजाद नहीं कराया होगा तो हम लोगों का क्या हाल होता है? क्या हाल होता है? और धन है हम जो हमारा जन्म इस भारत की धरती पे हुआ, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। कब है सर जी? क्या कहना है सर जी? और हमारे देश को धरती क्या बात है सर? भारत देश का धरती महाली बबुआ कितने जन्म वीर, कितने जन्म वीर होला कुर्बान बबुआ। अपने देश को आजाद कराने में सहयोग किया है। सहयोग किया है। पंडित जवाहिर गुरु नानक तिलक राजियो पर पंडित जवाहिर सुभाष की कुर्बानी गुरु नानक तिलक राजियो पर बाबा साहब कितने जन्म वीर, कितने जन्म वीर होला कुर्बान
किया